क्या आपके मन में यह विचार आया है कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? तो आपका यह विचार आपके मन से दूर होने वाला है। हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि यह सच खुद पुलिस वालों ने बताया है। आज हम बागेश्वर में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच आपके सामने रखने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और यहाँ बागेश्वर धाम के मंदिर की आखिर खासियत क्या है, आज हम आपको बागेश्वर धाम के इन्हीं सब सच के बारे में रूबरू कराएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आप पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जानते हैं, उनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के तहत देश के भिन्न भिन्न स्थान पर अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज से बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अध्ययन किया हुआ था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित बालाजी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। उसी वक्त इसके अलावा दिव्य दरबार में ये हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का ये निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के प्रवचन सुनते हैं। श्री बालाजी सरकार बागेश्वर धाम के चमत्कार आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चा में है। दोस्तों, जो कोई भी बालाजी की पूरी मन से श्रद्धा रखता है, उनका मन एक बार जरूर बागेश्वर धाम जाने का करता है, क्योंकि जिस तरह से महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहाँ लोगों की अर्जी सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और लोग पूर्ण विश्वास के साथ उनसे एक बार जरूर मिलना चाहते हैं। क्योंकि आज के समय में हर किसी के साथ दुख सुख दोनों है। जहाँ कहीं खुशियाँ हैं तो कहीं गम भी हैं। चाहे लोग कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन बागेश्वर धाम जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिल पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाने जाते हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही बालाजी की सेवा करना आरंभ कर दिया था। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्ची में लिख देते हैं। वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया शब्द 101% सत्य होता है। आज तक कोई उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी महाराज स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति को फिर या उसके परिवार को लगातार 2 दिन तक सपनों में हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, सपने में हनुमान दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है, उनको सपने में हनुमान जी अवश्य दिखाई देते हैं। ऐसे ही सब बातों की सच्चाई जानने के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी के और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की भी पोल खोल दी और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम के सामने नतमस्तक होकर वापस लौट आए। केवल इतना ही नहीं, पुलिस वाले भी जब बाबा के बारे में जानने के लिए पहुंचे तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि जो बातें उन्होंने बागेश्वर धाम और वहाँ के बाबा के बारे में सुनी थी, वह सभी बातें तो सच थीं और इन बातों को जानने के बाद खुद पुलिस वालों को भी ये यकीन नहीं हुआ। साथ में ही पुलिस वाले बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद लेकर भी आए। बागेश्वर महाराज जी ने बाबा जी की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में बागेश्वर महाराज जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें, बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि जो बागेश्वर धाम जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उसकी झोली को हमेशा भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों
या अन्य राज्यों में भी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाते हैं। वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बागेश्वर महाराज की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज भी दिया जाता है और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ता है। अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना ही पड़ता है। बागेश्वर धाम भारत और विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की कृपा है। धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। यह भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है जिससे महाराज ये सब बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है। ये बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम चंदेल कालीन है। सन 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके उपरांत ग्राम गड़ा के बाबा सीतूलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गड़ा में प्राचीन काली मंदिर पहुंचे थे। उसके बाद वो राम कथा के साथ साथ झाड़ फूक करने का भी काम करने लग गए थे और इस तरह से बागेश्वर धाम धीरे धीरे चर्चित होने लगा था। यहाँ पर कई बार विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया जिससे बागेश्वर धाम की लोकप्रियता काफी बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है बल्कि आस्था से भरा हुआ स्थान है जहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। क्या आपने बागेश्वर धाम के बारे में पहले सुना था? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।